हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ओके, हमने आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ, विरोधी शब्द, फिर चंद्र बिंदु लगाकर लिखो वह, मुहावरे और संयुक्ताक्षर करवा दिए थे पहली पीरियड में। फिर हमने करे थे कुछ प्रश्न उत्तर और सही जोड़ मिलाओ। आज हम करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखो, सही गलत और खाली जगह। ये 3 चीज़ आज हम करेंगे। ओके, चलो, जिन लोगों ने आगे का नहीं लिखा है वे लोग लिख लेंगे। चलो, पहला है चांद वाली अम्मा। पाठ आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है। ओके, एक बूढ़ी अम्मा है, वो झाड़ू लगाती है, आसमान उसे तंग कर रहा है, ये सब आपको पता है ना। चलो, फिर अब यहाँ पर देखते हैं अम्मा को कौन तंग करता था। तंग यानी कि परेशान। हम जैसे कोई हमारा भाई हमको बार बार एक ही चीज़ परेशान करता रहता है, एक ही चीज़ बोलता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे तंग मत करो, अरे मम्मी ये तंग कर रहा है ना। तो तंग का मतलब होता है परेशान। तो अम्मा को कौन तंग कर रहा था, पड़ोसी, बच्चे या आसमान। तो इसका सही उत्तर है आसमान। ओके, अम्मा को रोज आसमान तंग करता था, परेशान करता था। थी तो उनको ऐसे कमर से धक्का दे देता था कि वो गिर जाए, ऐसे टकराता था बार बार उनसे। चलो, फिर ऊपर जाते समय अम्मा ने क्या पकड़ रखा था। तो आपने फ़ोटो में भी देखा होगा, पिक्चर में दिया था कि जैसे जैसे अम्मा ऊपर जा रही थी, उन्होंने आसमान ने झाड़ू टाइट से पकड़ लिया और अम्मा ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा। तो जैसे हमने बोला कि उनके बीच रस्सा कसी हुई कि मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे करके फिर अम्मा झाड़ू के साथ ही कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई। तो ऊपर जाते समय अम्मा ने क्या पकड़ रखा था, तो झाड़ू, लकड़ी और रस्सी नहीं। इसका जिक्र तो हुआ ही नहीं है पाठ में, है ना। झाड़ू पकड़ रखा था। तीसरा है बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई। तो आपको पता है, पहुंच गई जब अम्मा, वो बूढ़ी अम्मा थी जो बेचारी दादी, फिर उसके बाद वह कहाँ पहुंची, उन्होंने अपना एक पैर कहाँ रख दिया था, तो चांद पर। आसमान नहीं आएगा, धरती नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चांद पर चढ़ गई। उन्होंने अपना एक पैर चांद पर रखा और वहाँ पर अपने पैर जमा दिए, फिर झाड़ू जोर से खींची, है ना। चलो, चौथा, आसमान अम्मा के किस अंग से टकराता था। तो पैर से टकराता था, हाथ से या कमर से। तो जैसा आपको पता है कि आसमान अम्मा के कमर से टकराता था, है ना। चलो, अब यह दूसरा देखते हैं, यहाँ पर सही गलत का निशान आओ। चलो, अम्मा बिल्कुल अकेली थी। यह वाक्य सही है या गलत है। तो यह वाक्य एकदम सही है। दूसरा, एक दिन कुएं के सामने अम्मा फिसल कर गिर पड़ी थी। ऐसा कुछ हुआ है, आपने पाठ पढ़ा है, तो हमने भी पाठ पढ़ा था, तो ऐसा कुछ हुआ था कि अम्मा गिर गई होगी। नहीं, मैंने तो नहीं सुना था ऐसा कुछ, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था कि अम्मा उसमें गिर गई होगी या फिसल गई होगी कुएं में। तो यह वाक्य गलत है। तीसरा, आसमान अपनी आदत से मजबूर था। कौन सी आदत से मजबूर था। अम्मा जब भी आंगन में झाड़ू लगाती तो आसमान उससे जाकर क्या करता, टकराता। तो उसकी आदत ही थी। हमारी आदत हो जाती ना कभी किसी चीज़ की, कि रोज़ सुबह उठ करके हमने सीधे जाते टीवी चालू कर देना और टीवी देखने बैठ जाना है। तो इसी तरह से आसमान की भी एक आदत थी। ओके, आदत अगर सही हो तो बहुत अच्छा होता है, पर आदत अगर गलत हो तो आगे चल के बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी आदत कैसी रखनी चाहिए,
सभी अच्छी आदत रखनी चाहिए, है ना। तो आसमान की आदत कैसी थी, अच्छी थी कि ख़राब थी? तो ख़राब थी। किसी को रोज़ परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छी आदतों में क्या आता है? सुबह उठना, एक गिलास पानी पीना, है ना, फिर ब्रश करना, नहाना धोना, अपना काम अपने आप करना सब कुछ, तो यह सब अच्छी आदतों में आता है। पूजा करना, तो अगर ऐसी अच्छी आदत रहती तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। पर अगर दूसरों को परेशान करने वाली आदत रहती है तो हमें भी बाद में परेशानी होती है। ओके, तो यह विधान क्या है? सही है कि वह अपनी आदत से मजबूर था। चलो चौथा, एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ से मारा अम्मा ने? नहीं, क्योंकि हाथ जैसे ही बढ़ाते तो वो दूर भाग जाता था ना। तो अम्मा ने क्या किया, एक दिन झाड़ू उठाई और उसको मारा जोर से, तब उसको लगी भी और उसने भी झाड़ू पकड़ ली, आसमान ने भी झाड़ू पकड़ ली। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, खाली जगह भरो। खाली जगह में अम्मा का अपना कोई न था। खाली जगह में क्या आएगा? अपना। अम्मा का अपना कोई भी नहीं था, अपना कोई नहीं था, उसके बहू बेटे नाती पोते कोई नहीं थे। कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा मैं थी। कुएं पर उनका अम्मा का 2-3 औरतों के साथ झगड़ा हुआ। ओके, तो उसमें क्या हुआ, वह फिर गुस्से में थी, उसको बहुत गुस्सा आ गया था अम्मा को। रस्साकशी करती हुई अम्मा थक गई थी। रस्साकशी जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो वहाँ से खींचे, ये यहाँ से खींचे, वो वहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, तो इस तरह से अम्मा थक गई थी। चौथा, आसमान अम्मा के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान क्या करने लगा? आसमान तो ऊपर ही रहता है, तो उसने क्या किया, अम्मा के साथ ऊपर उठने लगा, यानी बूढ़ी लेकर के गया वो अपने साथ में। पांचवा, खाली जगह पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अम्मा ने कब झाड़ू नहीं छोड़ा? किस पर चढ़ने के बाद? चांद पर। जैसे आसमान उनको अम्मा को ऊपर ऊपर ले जा रहा था और अम्मा ने झाड़ू पकड़ी थी, तो वो इतना ऊपर पहुंच गई थी कि वो छोड़ नहीं सकती थी उसे, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि वो ऊपर पहुंच गई थी। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या देखा? चंदा मामा। तो वहाँ पर उन्होंने पैर बढ़ाया और वहीं पर रुक गई और झाड़ू ज़ोर से खींच दिया, तो झाड़ू पकड़ के बैठी रही वहाँ पर। तो तब से लोग बोलते हैं कि चाँद में परछाई दिखाई देती है उनकी, है ना। ये एक कहानी है, लोकायुक्ति, लोगों के द्वारा बनाई गई एक कहानी है। चलो, पांचवें में आएगा चाँद, चौथे में आएगा अम्मा, तीसरे में थम, और दूसरे में गुस्सा, और फर्स्ट वाले में आएगा अपना। चलो, यहाँ पर खाली जगह है, सही गलत का निशान है, और सही विकल्प चुनकर लिखो। ओके, इतने ऑप्शन हैं आपके पास, तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना और समझ लेना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पर आप लोग इसको लिख लेना अच्छी तरह से। जिसका पहले नहीं हुआ है काम, वो लोग अपना पहले काम कर लेंगे। और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको समझा दिया है कि मैंने अब तक क्या क्या करवाया है। पहले तो आप लोग की एग्ज़ाम आने वाली है, तो आपको पाठ 1 और 2 पूरा करना पड़ेगा। पहले उसको कंप्लीट कर देना। जिनका नहीं हुआ है वो फ़ोन करके मुझे बोल सकते हैं कि मैम ये वाला पाठ भेजो। फिर ही आपने पाठ 3 स्टार्ट करना है। कई बच्चे ऐसे हैं उन्होंने पाठ 1 और 2 भी नहीं लिखा है,
और जो मैंने ग्रामर करवाया था वो भी नहीं किया है। ओके, इसलिए ग्रामर भी साथ साथ में करते रहो और जो डेली का काम भेजते हैं वो भी करते रहो, नहीं तो फिर बाद में छूट जाओगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको पता नहीं चलेगा कि किस में से आ रहा है, क्या आ रहा है। इसलिए हमारे साथ लिखने से पहले आप लोग का जो अगर पहले का बाकी है तो वो काम पूरा कर लेना।